मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों, सतनाम साहिब बंदगी, सभी साधु समाज को सतनाम सत्य कबीर महाचेतन सार सबद स्वरूप परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए एक बड़ी ही सुंदर सतगुरु कबीर साहिब की साखी को लेकर आए हैं और उस साखी के माध्यम से आज वो भक्ति का मार्ग खुलेगा जिसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे तो यही विनती की जाती है, सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश को पूरा सुने। बगैर पूरे सुने तो कुछ बात बननी नहीं है। तो ये तो एक ऊपर के मन का भाव आ जाता है। बाकी शुरू करते हैं। इसमें सतगुरु कबीर साहिब ने वर्तमान युग में और पहले भी चलता आया है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, तो भक्तों की जो दशा है जिसके चलते पूरा जीवन हम बड़े श्रद्धा भाव से प्रेम से भक्ति तो करते हैं पर उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण क्या है? बस आज यही सतगुरु कबीर साहिब की साखी के माध्यम से समझेंगे। सतगुरु कबीर साहिब ने साखी में कहा है, जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहें कबीर चुंबक बिना, क्यों जीते संग्राम। यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहें कबीर चुंबक बिना, क्यों जीते संग्राम। देखिए, गुरु लोग ही नहीं, हम शिष्य लोग भी ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं। अगर कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते भी हैं और सुनते भी हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जो भी कथते हैं, किसी को सुनाते हैं या सुनते हैं, तो इसको सतगुरु कबीर साहिब ने कहा ये कथनी है, ये कथनी है। और इस कथनी को जब हम अपनी रहनी गहनी में ढालते हैं तो तब ये बनता है आचरण, जिसको करनी कहा गया है। कथनी कथे और करनी करे, तो ये आचरण में ढालना है। हमारी रहनी गहनी तब बनती है। कह रहे तब क्या होगा, जब जो कहा गया है, जो सुना गया है, उसको हमने अपने आचरण में ढाला। जो सुना और किसी को सुनाया, समझे या समझाया, वह ज्ञान चुंबक की भांति आकर्षित, तब उसमें आकर्षण पैदा होता है। अगर हमने उस ज्ञान को जो सुना है या सुनाया है स्वयं करनी में ढाला, उसको अपना अहम आचरण बना लिया, उसी आचरण में हमें चलना है, तो वह ज्ञान, उस ज्ञान रूपी जो चुंबक है, उसके अंदर आकर्षण पैदा हो गया, तब वो आकर्षित करता है। वो ज्ञान ही गुरु है। जब उसमें आकर्षण होता है तब वो जो जिसको शब्द गुरु कहा गया है, सतगुरु कहा गया है, वो अनुभव देता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी
बात को सतगुरु अब आगे समझा रहे हैं। वह साखी जो कोई बिरला जीव ने वो सुनी होगी, बाकी वो ज्यादातर सुनने में नहीं आई है, बीजक की ही साखी है। तकत तकावत तकी रहा, तकत तकावत तकी रहा, सकैन बेझा मार, सवही तीर खाली परा, चला कमान ही डार। यहां पे सतगुरु कबीर साहेब एक निशानची जो तीरंदाजी करता है, निशानेबाज या कोई बड़ा धनुषधर, अर्जुन जैसा धनुषधर के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब इस भेद को खोल रहे हैं। सफलता क्यों नहीं मिलती है, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें सफलता क्यों नहीं मिली, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो आगे भी नहीं मिलेगी। खाली आए खाली ही जाना होगा, और गए भी हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जैसे एक निशानेबाज होता है जो तीर कमान कह लीजिए या धनुषवान कह लीजिए, उसमें वो निपुण है। जब वो धनुष पे बाण चढ़ाता है, तीर चलाता है, तो वो लक्ष्य को तो जानता है। जब धनुष पे बाण चढ़ाया है तो लक्ष्य को तो जान लिया है। अब उस लक्ष्य को भेदना है। जब उस लक्ष्य पे वो बाण, अपने धनुष पे बाण चढ़ा के उस लक्ष्य को भेदता है, तो वो गलती क्या करता है, वो लक्ष्य के साथ में और भी वस्तुओं को देखता है। ऐसा उसका स्वभाव बन गया है। जब तीर छोड़ा गया तो वो लक्ष्य पे नहीं लगा, वो निष्फल गया। फिर दूसरा तीर, तीसरा तीर, तीर पे तीर चलाता गया, लेकिन वो सभी तीर निष्फल गए, खाली गए। वो हार थक के अपने उस कमान, उस धनुष को वहीं छोड़ के चला गया। तो सतगुरु कबीर साहब समझाना चाह रहे हैं इस साखी के माध्यम से, ऐसे ही हमारा जो लक्ष्य है, ये शरीर क्या है, ये धनुष है। इस धनुष रूपी शरीर में, शरीर से आप वचन रूपी तीर चला रहे हो। सतगुरु कबीर साहिब के वचनों का हम व्याख्यान कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, स्वयं भी समझ रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं। उपदेश रूपी तीरों को हम इस शरीर में बैठ के चला रहे हैं, और लक्ष्य क्या है, मोक्ष। मोक्ष की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। फिर हम उपदेश रूपी तीर पे तीर चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, और वो सभी तीर खाली जा रहे हैं। तो कारण क्या है खाली जाने का? हम मोक्ष रूपी लक्ष्य को देखते हुए, हमारी जो सूरत है, हमारा जो सूरत है, वो और भी देख रही है साथ में। विषय भोगों को भी वो साथ में देख रही है। मोक्ष रूपी फल का भेदन करना है। मोक्ष रूपी फल को हम जान गए हैं, लेकिन वो मोक्ष रूपी फल
उसके इर्द गिर्द अति मीठा स्वाद देने वाला जो क्षणिक फल है, विषय वासना रूपी फल है, वो भी है। उनके बीच में मोक्ष रूपी फल भी है। अब साधक तीर तो चला रहा है, लेकिन वो मोक्ष रूपी फल के साथ साथ वो और फलों को भी देख रहा है, तो उसका निशाना चूक जाता है। वो काफी मेहनत कर रहा है, काफी लगन से बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन निशाना नहीं लग रहा है। और ये पुरुषार्थ करते 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 वो थक जाता है। वो शरीर रूपी धनुष को छोड़कर वो चला जाता है। मान लो जीवन से हार जाता है और ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और हंसा निकल जाता है। कामयाबी नहीं मिली। इस बात को स्वयं से आप गहराई से समझिए। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है कि साधक और जो शिष्य वर्ग हैं, हम जैसे, कह रहे हैं उस मोक्ष रूपी फल को तो जान गए, उसको करनी में ढालने की बजाय केवल कथनी का मार्ग अपना लिया है। समझते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं, करनी में ढाला नहीं। तो निशाना लगेगा भी नहीं। और एक समय जब आता है, फिर पछतावा होता है, जो भी कुछ किया हाथ पल्ले कुछ नहीं आया। अब सतगुरु कबीर साहिब की तो अनंत वानियां हैं, असंख्य वानियां हैं। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। आज यही हो रहा है, हम गुरुओं की बात नहीं करते हैं। हम शिष्य इतने चतुर और चालाक हैं, इतने ज्ञानी हो गए हैं, एक दूसरे के ज्ञान को हम काटने में लगे हुए हैं। उतना ध्यान वहां ना देकर स्वयं पर ध्यान दें। साहिब का ये उपदेश है, किसी को, दूसरे को नहीं देखना है, स्वयं को जानना है। दूसरे के ज्ञान को काटिए, उंगली उठाइए, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करिए, दुनिया भर के आडंबर करना, तर्क वितर्क करना, समय पे ध्यान नहीं है। समय कितनी तेजी से जा रहा है। हमें ध्यान ये देना है, अगर हम इतने ही ज्ञानी बन गए हैं, तो क्या रत्ती भर हमें अनुभव हुआ है? अनुभव तो छोड़िए, कुछ एहसास हुआ है? ये मात्र केवल झूठी तसल्ली है कि हम बहुत बड़े गुरु की शरण में हैं, हमारे से बड़ा कोई गुरु नहीं है। ये सब माया का ही पसारा है, ये सब मन की ही उपज है। अगर हमें रत्ती भर भी अनुभव नहीं है तो हम खाली हैं।
ये कड़वा सत्य है। जिसको अनुभव होता है वही सत्य ज्ञान है, पहले भी बताया गया है। आज का वर्तमान जो युग है, शिक्षित लोग हैं, अच्छा ज्ञान भी रखते हैं, शब्दों की जांच परख भी करते हैं। तो भाइयों, बगैर साक्ष्य के ना तो मुझे और नहीं आपको आज के युग में विश्वास नहीं होगा। हर इंसान साक्ष्य चाहता है, भाई कोई है इसका प्रमाण दे सके। प्रमाण मिलेगा अंदर, गवाह भी अंदर है, और उस दृश्य को दिखाने वाला साक्षी रूप में वही गवाह है, वही सतगुरु है, वही अनुभव देता है। तो कोई भी प्रवचन हम सुनते हैं तब तक विश्वास होगा ही नहीं जब तक अनुभव नहीं होगा। अनुभव कब होगा? जो सुना है, किसी भी गुरु साहिबान ने जो हमें बताया है, सभी अच्छा बताते हैं, बुरा कोई नहीं बताता है, उसको हमें अपनी करनी में ढालना है। गुरु की परख नहीं करनी है, जो बताया है उस पे हमें स्वयं चलना है। जो करेगा वही पाएगा, चाहे वो शिष्य है या गुरु है। तो करनी को ज्यादा महत्व दिया गया है। यहां पे सतगुरु कबीर साहब ने इसी साखी में और भी आगे समझाया है। कह रहे संसारी लोगों की तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण पंडित योगी महात्मा जगत गुरु विश्व गुरु शंकराचार्य मंडलेश्वर आदि बस इसी चूक के कारण उनसे भी ये चूक हुई है। वो भी उस लक्ष्य का भेदन करते करते थक गए, लेकिन वो मोक्ष रूपी फल को प्राप्त नहीं कर पाए। कारण यही रहा, मोक्ष और भोग दोनों को साथ साथ लेके चले। और कबीर साहब ने कहा है, मोक्ष और भोग का साथ साथ रहना ये निरा अज्ञान और बड़ा दुख का कारण है। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। जब तक जगत है तो मोक्ष नहीं है, जगत है तो भोग है। जहां भोग वहां मोक्ष नहीं है, और जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं है। सीधी सी बात है। अब विचार हमें स्वयं करना है। मोक्ष और भोग दोनों का मिलन नहीं है। जैसे जीव और माया, जीव को चूहा कहा गया है, माया को बिल्ली के द्वारा सतगुरु कबीर साहब ने समझाया है। तो बिल्ली और चूहा दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
बिल्ली का विरोधी चूहा है, वो चूहे को खा जाती है। और जीव की जीव की अज्ञानता देखिए, वो अपनी सुरत भाव से उस माया रूपी बिल्ली से मोक्ष प्राप्ति की आशा करता है, और वो माया रूपी बिल्ली उसको झूठा सांझा देती है। चूहा भूल जाता है एक दिन ये मुझे खा जाएगी, ऐसा ही होता रहता है। सारा जीवन माया में लिप्त रहते हैं हम। इच्छा माया और इच्छा काया। समूल इच्छाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी तो काम बनने वाला नहीं है। इस प्रकृति से समस्त इच्छाओं को समेटना है, और इच्छा हमें मोक्ष की भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? इच्छा ही काया है। क्यों? इच्छा और माया और काया एक ही चीज है। इसकी गतिविधि को कोई नहीं जान पाया। मोटी माया और झीनी माया, विद्या माया अविद्या माया, ये इसके दो गुण हैं, दो अवस्था है। ये जीव को कहां गिरा देती है पता ही नहीं चलता है। स्थूल इच्छा कहा गया है, गुण एक गुण जो है इच्छा का स्थूल है, एक है सूक्ष्म। अब स्थूल गुण क्या है? उसका त्याग बहुत लोगों ने किया है। इस स्थूल शरीर को तपाया खपाया, पानी में खड़े होके इसको ठंडे पानी में खड़े होके भी तपस्याएं की, आग में भी तपाया गया इसको। और ये सब साधनाएं करने से पहले अपना घर वार, बीवी, बच्चे, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सब त्याग दिया, लेकिन वो मोक्ष फिर भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब स्थूल इच्छाओं को तो त्याग दिया, सूक्ष्म इच्छाएं आपने नहीं त्यागी। सूक्ष्म इच्छाएं में सब आ जाता है। अब बहुत त्यागी संत हैं, तो हमें भी वो त्यागी दिखते हैं, बहुत हैं ऐसे। अगर कोई विपदा आ खड़ी होती है हमारे देश के ऊपर, बहुत बड़ा योगदान करते हैं, मदद करते हैं, तन से, मन से, धन से अपार बल लगा के मदद करते हैं। तो ये कार्य भी ये बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। और जो समर्थ हैं, हम तो यही कहेंगे सबको करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो करनी बताई है, जो दीर्घ दीर्घ रोग लगा हुआ है हमारे साथ जन्म मरण का, तो उस करनी को ढालना है। अगर उस करनी को नहीं ढाला, हम ऐसा ही देश में समाज सुधार की सेवाएं करते रहे, अच्छा काम है, लेकिन हमें वो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा जब तक उस सतगुरु कबीर साहिब की सत्य भक्ति को हम अपने आचरण में नहीं डालेंगे। अगर उसको तो ढाला नहीं,
हम पूरी दुनिया में परोपकार करते फिर रहे हैं, तो भाई जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। ये सूक्ष्म इच्छा के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म माया का ये फंदा है। हमारे अंदर ये भाव आ जाता है, हमारे अंदर तो इतना त्याग है, इतना समर्पण हमने परमात्मा के चरणों में किया है, परमात्मा को किया है, और भी बहुत सद्गुण हमारे भीतर हैं, तो निशाना खाली ही जाता रहेगा। जो ये काम हम कर रहे हैं इसका फल मिलता है, और बड़े संत बन जाएंगे, राजा महाराजा बन जाएंगे, लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। सत भक्ति का फल नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिए, सत भक्ति का फल नहीं मिलता है। अगर हम पूर्णतया से उसमें हम कामयाब नहीं हुए, पूर्णतया को प्राप्त नहीं हुए और शरीर छूट गया, तो उसका फल नहीं मिलेगा। अब ये कोई विचित्र बात नहीं है, हैरान मत होइए। होगा क्या, जितना हम चले हैं या इस जन्म से अगला जन्म हमें तुरंत मनुष्य का मिले, या किसी पाप कर्मों की वजह से हम 84 भोग के जैसे ही मनुष्य का जन्म हमें मिलेगा, तो जो हमने हमारी जो सत्य भक्ति थी वो हमें तुरंत लौटा दी जाएगी। उसके बजाय ये नहीं है हमें कोई ऐसा आराम दिया जाएगा, नहीं, वो तो फल में आता है। तो उस भक्ति को हमें पुनः लौटा दिया जाएगा। उतना ज्ञान, उतना अनुभव हमें बहुत तेजी से होगा, और फिर हम अपना अगला पड़ाव जारी रखेंगे। तो सत्य जो भक्ति है वो पूर्णतः प्राप्त करके ही हमें वहां छोड़ती है। इसका संकेत गीता में भी दिया गया है। तो इसलिए साहिब ने वही कहा था, कथनी से बेहतर करनी है। अगर सतगुरु कबीर साहिब के उपदेशों की बात की जाए तो एक जन्म में भी हम उनके उपदेशों को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने जितनी वानियां बोली हैं तो कई जन्म कम पड़ जाएंगे, तो कब तक बोलेंगे उनकी वानियों को। साहिब ने तो हर वाणी में वो मोक्ष को प्राप्त करने का उपदेश दिया है, बात समझने की है बस। साहिब ने अपनी वाणी में कहा, जेते पत्र वनस्पति, ध्यान दीजिएगा, जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, पंडित बेचारा क्या कहे, कबीर मुखई जनाई बैन। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जितनी सृष्टि में वनस्पति, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, समस्त वनस्पति के जितने पत्ते हैं, पत्र कहा पत्ते हैं, उतनी वानियां बोल चुका हूं। और जितनी गंगा की रेत या वालू के कण हैं, अब एक मुट्ठी रेत ले लीजिए, कितने कण हैं, गिन ही नहीं पाएंगे। तो यहां साहिब कह रहे हैं, गंगा की रेत में जितने कण है उतनी वानियां बोल चुका हूं। पंडित बेचारा क्या कहे, यहां पंडित शब्द आया है, बड़े बड़े महारथी विद्वानों के लिए कहा गया है। कह रहे वो क्या बखान करेंगे। और मैंने मुखी, केवल जुबानी ही इतनी वानियां बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस अब लगा लीजिए जो बार बार कहा गया है ना, शब्दों का जाल। और ये सतगुरु कबीर साहिब की इतनी वानियों में अगर हम उलझ गए
तो क्या समझ पाएंगे? तो चंद चाहिए ये कि चंद वाणियों को गहराई से समझें, विचार करें और बस उसको करनी में, अपने आचरण में ढाल लें। जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। उपदेश देना बुरा नहीं है। अगर उपदेश नहीं देंगे गुरु लोग तो शिष्य लोग जागृत कैसे होंगे? बाकी ये कहा गया है कथनी करिए, लेकिन उस कथनी को स्वयं अपने आचरण में ढालना है। दोनों काम करिए। या यूं समझ लीजिए, कथनी कथे करनी करे, हंस कहावे सोए। अगर कथनी ही करता जा रहा है तो वो तो साहिब ने बताया गया, वो तो कौवे के समान है। कौवा तो काहे 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 करता रहता है। हंस तब बनेंगे जो कहा गया है, जो सुना गया है उसको स्वयं आचरण में ढालें। दूसरा ढाल रहा है या नहीं उस पर ध्यान नहीं देना है। इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम दूसरों की ताका झांकी करें। उसके पूर्व जन्म के जब संस्कार में होगा तो वो ऐसा नहीं है, सत्य आता है। अगर संस्कार में, अगर ऐसे संस्कार हमारे हैं तो, और नहीं तो सत्य की बात तो सुनना भी नहीं लोग पसंद करते। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। बहुत कम लोग मिलते हैं। अगर आप उनसे चर्चाएं कीजिए, अगर आप इस मार्ग पे चल रहे हैं तो आप यही मार्ग की बात करेंगे, तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो बड़े ध्यान से सुनेंगे। और नहीं तो लोग इधर उधर की बातें बीच में शुरू करके बस, क्यों? उनके पूर्व जन्म में ऐसी कोई भक्ति के संस्कार नहीं बने हैं अभी, तो इसलिए उनको नहीं अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है वो विषय विकार हैं उनके, उन्हीं में से आए हैं, वो ही अच्छे लगते हैं। जिसने पहले भी विषय विकारों से मुंह मोड़ा है तो वही तो अध्यात्म मार्ग पे आता है। ये माया का प्रभाव है कि माया उसको विषय विकारों में धकेलती है और वो बार बार निकलने की कोशिश करता है। यही तो अध्यात्म है। माया फंसाती है, वो निकलना चाहता है। यही संघर्ष है। तो साहिब ने कहा है कथनी के साथ साथ करनी बहुत जरूरी है। भाई इसी के साथ में विराम देते हैं और आगे फिर मिलेंगे साहिब की कृपा से। सतनाम साहिब बंदगी।